हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एक न्यू लेसन प्लान लेके आई हूँ। ये साइंस सब्जेक्ट का केमिस्ट्री का एक लेसन प्लान है जिसका टॉपिक है हाइड्रोजन गैस। देखते हैं हम आज की किस तरह से लेसन प्लान हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको आपका पाठ योजना सबसे ऊपर लिख लेना है, फिर विषय लिखना है, फिर आपका जो प्रकरण है आपको उसको लिख लेना है। और एक साइड में आपको दिनांक, कक्षा और विद्यालय, और दूसरा साइड में कालांश और अवधि इस तरह से लिख लेना है। आपका जो भी डेट में आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, फिर कौन क्लास में जा रहे हैं, वो कौन सा विद्यालय है, ये सब नाम लिख लेना है आपको। और कालांश मतलब होता है पीरियड, आप किस पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, इस टाइप से लिख लीजिए। और अवधि आपका मन कि आप 40 मिनट 45 मिनट इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद हमें सामान्य उद्देश्य लिखना है, जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हम देखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको यहाँ पे छात्र हाइड्रोजन गैस का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि का बोध कर सकेंगे, छात्र प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बना सकेंगे, छात्र गुब्बारों द्वारा मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र हाइड्रोजन गैस बनाने संबंधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। ये आपको 4-5 इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य दे देना है कि वो जो टॉपिक आप पार्टिकुलर पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ के छात्र में क्या बदलाव आएंगे, क्या सीखेंगे, वो इसी को विशिष्ट उद्देश्य बोलते हैं, जो पार्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में होता है। जैसे वो उस जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करके उसको अपना दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। यही सब इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि सहायक सामग्री। आप क्या क्या सहायक सामग्री अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप कोई चार्ट पेपर बना के ले जा सकते हैं, चौक हो गया, डस्टर हो गया, रोलर बोर्ड हो गया, और अन्य कोई शिक्षण सामग्री, कोई ऑब्जेक्ट आप लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ चार्ट, रोलर बोर्ड व अन्य शिक्षण सामग्री वगैरह लिखा हुआ है। फिर शिक्षण विधि, आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ाते हुए आप कौन कौन सा शिक्षण विधि को यूज़ करने वाले हैं, जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र हाइड्रोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान मतलब कि बच्चे जो टॉपिक आप बताने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना का हम 2 से 3 या 3 से 4 प्रश्न पूछ के अपना प्रस्तावना करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ के बच्चों से ही आपको टॉपिक निकलवाना रहता है और आपको यहाँ पर लिखना रहता है। और फिर यहाँ उसके बाद आपका आता है उद्देश्य कथन, कि अगर आप टॉपिक निकलवा लिए तो आप वो टॉपिक लिख सकते हैं, और अगर आपने टॉपिक नहीं भी निकलवा पाया तो आप उसको समस्यात्मक लिख सकते हैं। और यहाँ पे छात्रों, आज हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग प्रस्तुतिकरण देते हैं जिसमें हम 4 कॉलम बना लेते हैं, जिसमें आप कैसे उस टॉपिक को, कैसे उस लेसन को प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने, वो चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे कि शिक्षण बिंदु पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ, फिर श्यामपट्ट कार्य। आपको शिक्षण बिंदु में आपको जो पॉइंट आप डील कर रहे हैं, एक टॉपिक में 2 से 3 या 3 से 4 सब टॉपिक्स भी होते हैं उसके अंदर, उसको आपको शिक्षण बिंदु में लिखना रहता है। फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ मतलब आप जो पुपिल टीचर होता है वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, जो टॉपिक है उसको मतलब क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिर छात्र क्रियाएँ, बच्चे क्या है वो ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहे हैं, और आप अगर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आप कुछ फार्मूलाज वगैरह, रिएक्शन वगैरह आप अपने ब्लैक बोर्ड में लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से शिक्षण बिंदु दिया हुआ है। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक में क्रियाएँ में आए 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद बच्चों को अच्छा से उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। फिर छात्र क्रियाएँ में आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ने जो क्वेश्चन था उसका जवाब दिया है। फिर वो ध्यानपूर्वक टीचर की बातें सुन रहे हैं, और उसके बाद आपने कुछ फार्मूलाज दिया है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका प्रतीक होता है H, और इसका परमाणु भार 1.008 होता है, और ये S ब्लॉक का तत्व है। ये सब आप कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट्स है जिसको आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में कि हाइड्रोजन गैस कैसे बन रहा है, तो उसको यहाँ पे फिर वही 4 कॉलम बना के आगे भी फिर से उसी को कंटिन्यू किया गया है, और यहाँ पे प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ श्यामपट्ट कार्य में उससे रिलेटेड डायग्राम बनाया गया है। आपको इसी तरह से अपना लेसन प्लान बनाना है।
फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे शिक्षण बिंदु, यहाँ पे फिर से थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ आप लेंगे लैब में काम करते हुए, वो सब यहाँ पे लिखना है। फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ हो गई है, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर छात्र क्रियाएँ हो गई है, वो बातों को सुन रहे हैं और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं महत्वपूर्ण बातों को लिखते हैं अपनी कॉपी में। फिर जो सावधानियाँ हैं आप कुछ पॉइंट्स में श्यामपट्ट कार्य में भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे जब अंत होगा इस चैप्टर का तो हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि बच्चों को जो हमने टॉपिक बताया वो समझ में आया या नहीं आया। 2-3 टॉपिक, मतलब इससे हम 2 से 3 प्रश्न पूछ के देखते हैं। उसके बाद हम गृह कार्य बच्चों को देते हैं, 1 से 2 या 3 प्रश्न देते हैं होमवर्क में। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्यवेक्षक का सुझाव एवं हस्ताक्षर लिखना रहता है, जहाँ पे आपके जो पर्यवेक्षक होंगे या पर्यवेक्षिका होंगे वो यहाँ पे अपना साइन करेंगे, और अगर आपको कुछ उनको टिप्पणी देना रहेगा, सुझाव देना रहेगा तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से आपका एक लेसन प्लान आज कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। आपके ऐसे फ्रेंड्स जो कि बीएड कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी लेसन प्लान बना सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर लेसन प्लान का और वीडियोज़ वगैरह डलेगा और सीटेट एग्ज़ाम और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का वैकेंसी वगैरह, टीचर से रिलेटेड और ऐसे भी वैकेंसी सब की जानकारी आपको चाहिए अगर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।